पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ का दुबई के एक अस्पताल में रविवार को निधन हो गया। पाकिस्तान व भारत के बीच वर्तमान समय में भले ही ताल्लुकात अच्छे न हों, लेकिन देश में आज भी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासतें मौजूद हैं। पाकिस्तान के तानाशाह जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने रविवार को 79 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। जनरल मुशर्रफ की ज़िंदगी की कहानी भी बड़ी दिलचस्प रही है। जनरल मुशर्रफ का जन्म 1943 में दिल्ली में हुआ और इनके परिवार की जड़ें आज भी उत्तर प्रदेश में बागपत के कोताना और मेरठ में मौजूद हैं। और कहा जाता है कि परवेज़ मुशर्रफ अपनी मौत से पहले एक बार हिंदुस्तान आकर अपने पुरखों और रिश्तेदारों की कब्रों पर फातिहा पढ़ना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान में देश छोड़ने पर प्रतिबंध की वजह से उस वक्त उनकी यह तमन्ना पूरी नहीं हुई और फिर पाकिस्तान से निर्वासित होने के बाद बाहर मुल्कों में रहते हुए इनकी यह हसरत इनके दिल में ही दफन होकर रह गई। मेरठ ईदगाह के पास मौजूद कब्रिस्तान चिश्ती पहलवान में मुशर्रफ के परिजनों की कब्रें इस बात की निशानी हैं कि उनका मेरठ से गहरा नाता रहा है। हालांकि भारत व पाकिस्तान के बीच अच्छे ताल्लुकात न होने और परवेज़ मुशर्रफ के विवादों में फंसने के कारण मुशर्रफ कभी मेरठ नहीं आ सके। परवेज़ मुशर्रफ का जन्म दिल्ली में हुआ था, लेकिन उनकी ददिहाल और ननिहाल बागपत ज़िले के गांव कोताना में थी और इनके कई रिश्तेदार मेरठ में भी रहते थे और मृत्यु के बाद यहीं दफन हुए। कहा जाता है कि परवेज़ मुशर्रफ मेरठ में अपने परिजनों की कब्रों पर फातिहा पढ़ने की हसरत दिल में पाले हुए थे, लेकिन उनकी मौत के बाद यह हसरत अधूरी रह गई। मेरठ में चिश्ती पहलवान कब्रिस्तान के मुतवल्ली मुफ्ती अशरफ बताते हैं कि ब्रिटिश काल में बड़ौद के काजियों का कोताना गांव से जनरल परवेज़ मुशर्रफ का परिवार बहुत पहले दिल्ली जाकर रहने लगा था। दिल्ली में ही परवेज़ मुशर्रफ की पैदाइश हुई थी, जबकि उनके परिवार के कई लोग मेरठ में रहते थे। प्रोफेसर हुस्ना बेगम, जो मेरठ कॉलेज में प्रोफेसर थीं और शहर से विधानसभा चुनाव भी लड़ी थीं, वो परवेज़ मुशर्रफ की सगी खालाजाद बहन थीं, जिनका 1980 में इंतकाल हो गया था। इनकी और इनके कई रिश्तेदारों की कब्रें आज भी यहाँ कब्रिस्तान में मौजूद हैं। अच्छा। तो मुतवली हम लोग चले आ रहे हैं उसके। अच्छा, वो जो अंदर जो अंदर का हिस्सा है जहाँ पे इनका उसने बेगन की भी कब्र है, जी। वो प्राइवेट है वो हिस्सा? वो हिस्सा प्राइवेट है, उसमें अच्छा। एक कोने पे एक साइड में वो इनके साहब जो हैं उनके वालिदा भी और उनके वालिद भी बड़ौत में कोचाना जगह है एक, वहाँ के रहने वाले थे वो कदीमी। लेकिन वो लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए थे और फिर मुशर्रफ साहब की पैदाइशी वहीं हुई और वहाँ से फिर वो लोग पाकिस्तान चले गए 47 में। लेकिन उनकी अजीज़दारी यहाँ पे थी कोचाना में। और एक हमारे यहाँ प्रोफेसर हुस्ना बेगम साहब हुआ करती थी, सोशोलॉजी की प्रोफेसर थी मेरठ कॉलेज मेरठ में, और लीडर भी थी वो, बहुत सोशल वर्कर थी और इंडिया कांग्रेस कमेटी की मेंबर भी रहीं और मेरठ में इलेक्शन भी लड़ी थी एक बार। वो उनकी खालाजाद बहन थी। और एक उनकी अजीज़ादी यहाँ कोटले में थी हकीम जी के यहाँ, और अलीगढ़ में है उनकी रिश्तेदारी। उनके शायद शहजाद भाई रहते हैं वहाँ। एक काजी खालिद साहब हैं दिल्ली में उर्दू बाज़ार में, वो उनके रिश्ते के भाई होते थे, बल्कि उनका इंतकाल हुआ था काजी साहब का तो उसमें बाकायदा कोई पाकिस्तान से आया था। और उस ज़माने में परवेज़ साहब जो है वो पाकिस्तान में गवर्नमेंट देते थे। हाँ, तो वहाँ से बाकायदा एक डेलीगेशन आया था उनके इंतकाल में, वो खुद तो नहीं आए थे। और मेरे दिल्ली में इंतकाल हुआ था, उर्दू बाज़ार में रहते थे वो, वहीं आया था वो। कहते हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब ये आना चाहते थे, फातिहा पढ़ना चाहते थे अपने रिश्तेदारों की कब्रों में, तो ये उनकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हुई और वो ये तमन्ना दिल में लेके हाँ, हो सकता है उनकी ख्वाहिश हो, बाकी उनके अजीज़ तो यहाँ पे थे कब्रिस्तान में, और लेकिन वो आए नहीं कभी, कभी यहाँ नहीं आए, मेरी जानकारी में तो नहीं आए। कोताना भी वो नहीं गए और कहा जाता है कि क्योंकि लोग यहाँ के उनको जो कारगिल वाला युद्ध हुआ था उससे काफ़ी नाराज़ थे यहाँ के, तो उस वजह से उनको वहाँ इन्वाइट भी नहीं किया था किसी ने। हाँ, कोचाना भी नहीं गए वो। कभी मुशर्रफ साहब आए होंगे 20-30 साल 40 साल पहले तो आए होंगे उनके वालिद, मुशर्रफ साहब से नहीं गए। उनके वालिद जो मुशर्रफ थे वो तो आए कोचाना, वो थे ही वहीं, पहले ही वहीं हुए थे, वहीं के रहने वाले थे, उनकी जायदाद भी थी वहाँ। अब पता नहीं है या ख़त्म हो गई क्या हुआ।
अच्छे बड़ी ज़मींदारा था उनका वहाँ, क्योंकि हुस्ना बेगम का भी वहाँ ज़मींदारा था। तो उस्मा बेगम और इनके जो भाई बहन थे, खालाजाद भाई बहन, उनकी यहाँ कब्रें हैं, कितने लोग हैं तकरीबन यहाँ कब्रिस्तान में? हुस्ना बेगम से मुतालिक जो है वो 8-10 कब्रें हैं, और वो उनके भी अजीज़ हुए मुशर्रफ साहब के, हुस्ना बेगम के हुए तो। लेकिन अब हुस्ना बेगम भी नहीं रही, उनका ख़ानदान भी तकरीबन ख़त्म ही हो गया। अब वो पुरानी कब्रें चली आ रही हैं बस। एक तरह से यहाँ से ताल्लुक ख़त्म ही हो गया मुशर्रफ साहब का, वो भी ख़त्म हो गए तो हाँ 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 पूरा कोई अध्याय ख़त्म। हाँ हाँ कोई ताल्लुक जब भी ख़त्म हुआ आए नहीं कभी। वो 47 पाकिस्तान चले गए, फिर कब वापस हुए? एक बार शायद हिंदुस्तान आए, वो भी गवर्नमेंट के किसी कॉन्फ्रेंस या मीटिंग में जो हुई थी, उसमें भी बस मेरठ से नहीं आए वो। हाँ दिल्ली शायद वो आए थे अपने मकान पे। जी जी जी। तो लगता है कि एक अध्याय ख़त्म हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, ख़त्म हो गया। उनके रिश्तेदार भी ख़त्म हो गए, हकीम जी भी मर गए, हुस्ना आपा भी मर गई, सब लोग ख़त्म ही हो गए।